गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के गद्य खंड के पाठ 1 मित्रता का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पाठ पढ़ने से पहले हम इनके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बचपन से ही साहित्य में बहुत रुचि थी। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को साहित्य के प्रति समर्पित कर दिया। हिंदी साहित्य को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्यिक सेवाओं का योगदान अविस्मरणीय है और इसी योगदान को हम इनके परिचय के माध्यम से जानते हैं। हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल में उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण नौकरी छोड़ दी, या कह सकते हैं कि इसमें इनकी रुचि न होने के कारण इन्होंने वो छोड़ दिया और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय के हिंदी के प्राध्यापक के पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में आप स्वर्ग सिधार गए। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक आचार्य थे। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी। इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने अंग्रेजी और बंगला में कुछ अनुवाद भी किए। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा को सूत्रपात किया। शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं, अपितु युग प्रवर्तक आलोचक भी रहे हैं। इनकी कृतियां इस प्रकार हैं। आइए हम इनकी कृतियों को देखें कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। निबंध संग्रह, जिसमें इन्होंने चिंतामणि भाग 1, 2 तथा विचार विधि लिखा है। इतिहास, जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आलोचना इनकी है सूरदास, रस मीमांसा, त्रिवेणी। संपादन है जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बनी। इसके अलावा इन्होंने जो लिखा है वो है शुक्ल जी ने कहानी 11 वर्ष का समय, काव्यकृति में अभिमन्यु वध की रचना की तथा अन्य भाषाओं के कई ग्रंथों का हिंदी में भी अनुवाद किया। इसमें मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित्र काव्य जो है आदि प्रमुख हैं। शुक्ल जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। परिष्कृत साहित्य भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने पर भी उसमें बोधगम्यता सर्वत्र विद्यमान है। कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। शुक्ल जी ने मुहारों और लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को अधिक व्यंजनापूर्ण, प्रभावपूर्ण एवं व्यवहारिक बनाने का भरसक प्रयास किया है। शुक्ल जी की भाषा शैली गठी हुई है, उसमें व्यर्थ का एक भी शब्द नहीं आने पाता। कम से कम शब्दों में अधिक विचार प्रकट कर देना इनकी विशेषता है, अर्थात गागर में सागर भरने वाली बात इनके विचारों में दिखाई देता है। अवसर के अनुसार इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है।
हास्य व्यंग प्रधान शैली के प्रयोग के लिए भी शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत मित्रता निबंध जो कि हम पढ़ेंगे, उसमें शुक्ल जी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि से संकलित हैं। इस निबंध में अच्छे मित्र के गुण की पहचान तथा मित्रता करने की इच्छा और आवश्यकता आदि का सुंदर विश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है। इसके साथ ही कुसंग के दुष्परिणामों का विशद विवेचन किया गया है। मित्रता ये एक निबंध है और इस पाठ में लेखक ने क्या कहा है, हम उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। इसमें लेखक ने सच्चे मित्र और मित्रता के क्या उद्देश्य होते हैं वो बताया है। सच्चे मित्र का चयन करते समय आपको किन गुणों पर ध्यान देना चाहिए, सच्चे मित्र के कर्तव्य क्या होते हैं तथा बुरी संगति से क्यों बचना चाहिए, इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आइए हम देखते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी जो प्रवृत्ति है वो अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता बनाए। यहाँ लेखक का कहने का अर्थ यह है कि जब कोई युवा अपनी किशोरावस्था के बाद घर की चार दीवारी से निकलता है और बाहरी दुनिया में कदम रखता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती रहती है उसे मित्र बनाने की। यदि वह थोड़ा सामाजिक होता है, बोलचाल में थोड़ा कुशल होता है तो शीघ्र उसकी जान पहचान हो जाती है। लेकिन जब वो युवा दुनियादारी में कदम रखता है तब उसे संसार व समाज का कोई अनुभव नहीं होता है। उस समय उसका मस्तिष्क व मन निर्मल होता है। उसका व्यक्तित्व कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहता है। जैसे कच्ची मिट्टी को आप जैसा रूप देना चाहेंगे उस रूप में वह ढल जाएगा। आप जो आकार देना चाहे उसी प्रकार मनुष्य का जो स्वभाव है वो बिल्कुल कोमल होता है और आप उसे अगर अच्छा बनाना चाहें तो अच्छा बनेगा। कुसंगति बुरी राह पर चलाने वाला बनाएंगे, बुरा व्यक्ति बनाएंगे तो वो बुरा भी बन सकता है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। अगर आपका मित्र आपसे ज़्यादा दृढ़ संकल्प का है तो भी उस तरह की मित्रता आपको पतन की ओर ही ले जाएगी, आपके लिए कष्टप्रद ही साबित होगी, क्योंकि आपके लिए वो बात सही है या नहीं सही है, लेकिन आपके उस मित्र ने आपको कह दिया कि आपको ऐसा करना है तो आप दबाव में आकर वैसा ही कर देंगे। इसके विपरीत लेखक कहते हैं ऐसे लोगों का साथ करना बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। लेखक ये भी कहते हैं कि जो मित्र या जो लोग हमारी बात को ऊपर रखते हैं, अर्थात हम अगर गलत कर रहे हैं तो भी वो हमें सही बताते हैं, हमारी बात को बढ़ा चढ़ाकर हमें खुश करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए हानिप्रद ही होता है, वैसे लोगों से भी बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि लोग उन बातों की तारीफों में हमारा नुकसान कर देते हैं। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है युवाओं को उसका भय रहता है। अगर किसी मनुष्य कोई आपसे कह रहा है आप उसकी बात को मान लेते हैं तो जिस बात का डर है आपको, क्योंकि युवा अवस्था जो होती है उसमें प्रायः पुरुष विवेक से कम काम लेते हैं और उसकी बात को मान लेते हैं। यहाँ वही कहा गया है कि जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः कम रहता है, कि जिस बात
जो बात हुई है, कुछ लोग उसे अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, लेकिन हमें ये समझ नहीं आती कि क्या सही है क्या गलत है, और हम बिना सोचे समझे, बिना अपने विवेक से काम लिए उस बातों पर विश्वास कर लेते हैं। फिर भी यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता है। लेकिन अगर आप समझदारी से किसी बात को सोचें तो आपके साथ वह भय नहीं रहेगा। युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं, जैसा हमने बता चुके हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा तो लेते हैं, उसके गुणों दोषों को कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्ण आचरण और प्रकृति आदि का कुछ विचार और अनुसंधान नहीं करते। जीवन में जो मित्र हमारे पूरे जीवन काल तक हमारा साथ देगा, जिस मित्र से हमारे सुख दुख जुड़े हैं, जिस मित्र से हमारा भविष्य निर्भर है, उस मित्र की हम जांच परख खोज नहीं करते हैं कि वो व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, क्या वो हमारे साथ रहने लायक है, क्या भविष्य में हम उसके चलते ठोकर खाएंगे या आगे बढ़ेंगे, ये व्यक्ति जांच नहीं करता। लेकिन अगर एक घोड़ा खरीदने जाता है, और घोड़ा ही क्यों, ऐसी कई वस्तुएं जब वो खरीदने जाता है तो बिल्कुल उसकी जांच परख करता है, लेकिन मित्र बनाने में वही कार्य वो क्यों नहीं करता है, क्यों मित्र की जांच परख नहीं करता है। वे उसमें सब बातें अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। किसी व्यक्ति से आपने 2-4 बातें कर ली, वो व्यक्ति ने आपको खुश कर दिया, बस आप ही सोचते हैं कि वो मेरा मित्र बन गया। आगे हम देखते हैं, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। कई लोग होते हैं जिनका हंसमुख चेहरा होता है, बातचीत में थोड़ा सा अच्छा ढंग होगा, उसकी थोड़ी चतुराई देखेंगे और उसे अपना मित्र समझने लगेंगे, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस हंसमुख चेहरा के पीछे कितना बुरी प्रवृत्ति है। वो जरूरी नहीं है कि जो चेहरा हंसमुख होता है वो हृदय से भी साफ दिल का हो, उसकी बातें अच्छी हो, लेकिन हृदय में कितनी उसके प्रति घृणा है हम ये नहीं जान पाते हैं। क्यों? जब तक हम उसकी जांच नहीं करेंगे तब तक हमें ये पता नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी इतना ही 2-4 बात देकर लोग उसे अपना मित्र समझ लेते हैं। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, एक प्राचीन विद्वान ने क्या कहा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। अर्थात जब कोई मित्र विश्वास पात्र होता है तो उससे बड़ी रक्षा रहती है। अर्थात आपके जीवन में अगर आप कोई गलतियां करते हैं और कई बार हमको लगता है कि नहीं हम सही कर रहे हैं और हम उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि हमारी जो सोच थी वो बहुत गलत थी और इसी में आपका किसी ने साथ दे दिया जो आपको सही राह पर नहीं, जो तुम कर रहे हो वो गलत हो, वो तुम आपको समझा रहा है, वो आपका मार्गदर्शन कर रहा है, वो आपको सच के रास्ते पर ले जा रहा है। तो ऐसा मित्र आपको जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को दूर करके आपको आगे बढ़ा सकता है। अगर ऐसा ही मित्र आपको मिल जाए तो आप ये समझिए कि आपको खजाना मिल गया, अर्थात इस संसार की अमूल्य धरोहर आपको मिल जाएगी। क्योंकि मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, सुख को तो निकाल लेगा लेकिन दुख कष्टों को निकालना बहुत कठिन हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर आपका कोई मित्र है जो सच्चा है, अगर वो आपको थोड़ा सा समझा दे, सही रास्ते पर ले जाए, तो आपके कष्ट चुटकियों में हल हो जाएंगे, आपके लिए रास्ते ही रास्ते नजर आएंगे। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। वास्तव में अगर हमारा मित्र सच्चा है तो वो हमारे लिए दवा का काम करेगा। जैसे हर बीमारी के लिए दवा होती है, उसी प्रकार हर दुख में साथ देने वाला हमारा मित्र हमारे लिए दवा के समान है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे।
सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साथ धैर्य और कोमलता होती। ऐसी ही मित्रता करने का पुरुष को प्रयत्न करना चाहिए। कैसी मित्रता करने का प्रयत्न करना चाहिए? बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा गया है, उदाहरण दिया गया है कि विश्वास पात्र मित्र हैं, उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। अर्थात जिन बातों को हमने ठान ली हमको करना है, क्या वो सही है हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसमें मित्र हमारा साथ दे, हमें बताए कि नहीं आप ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये जो सही कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। दोषों त्रुटियों से अर्थात हमारी गलतियों से वो हमें बचाएंगे, हमें समझाएंगे, हमारे सत्य पवित्र मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग अर्थात गलत मार्ग पर चलेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, वहाँ हमें रोकेंगे, वहाँ हमें वो समझाएंगे। जब हम हतोत्साहित, जब हम दुखी होंगे, किसी बात का हमें कष्ट होगा, तब हमें वो उत्साहित करेंगे, अर्थात हमारे कष्टों को दूर करने के लिए वो हमें हमारा साथ देंगे, हमें तरह तरह की बातों से प्रोत्साहित करेंगे कि हमारा मन प्रसन्न रहे, हम खुश रहें, हमारे दुखों को वो अपना दुख समझ रहा है। सारांश में ये बताया है कि सच्ची मित्रता कैसी? उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। साधारण मित्र जो होता है वो बिल्कुल जांच परख कर बनाया गया होता है। अच्छी से अच्छी माता का साथ धैर्य, माता में जो धैर्य होता है, बच्चे लाख गलती करते हैं लेकिन उनको वो समझाती रहती, प्रयत्न करती रहती, धैर्य धारण कर करके अपने बच्चों को सही मार्ग पर ले आती है, सही शिक्षा देती है। उसी माता का जो धैर्य है वैसा ही गुण हमारे मित्र में होना चाहिए और हर पुरुष को उसी प्रकार मित्र बनाना चाहिए जिस मित्र को हमारे दुखों की, हमारे कष्टों की, हमारी गलतियों की पहचान हो और वो उसे दूर करे। आगे देखते हैं। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेचने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती है और कितना जल्दी मानना मनाना होता है। अर्थात लेखक कहते हैं कि छात्रावास में मित्र बनाने की धुन अलग ही होती है। जिन मित्रों के साथ या जिन लोगों के साथ उन्हें वर्तमान उनका आनंदमय लगता है और भविष्य सुनहरा प्रतीत होता है, उसी को वो अपना मित्र बना लेते हैं। पर ये जो लिखा है वह और कहाँ, जो बचपन की मित्रता होती है, जो बचपन की मित्रता होती है उसमें हमें अलग ही भाव देखने को मिलता है। बच्चे जो आपस में रूठते हैं, उनकी जो नाराजगी वो कब दूर हो जाती पता ही नहीं चलती है। कितनी जल्दी उनको बुरा लगता है और कितनी जल्दी वो मान जाते हैं। ये अनोखा है बचपन की मित्रता। उसके बाद कितनी जल्दी बातें लगती है और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत, गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग भिन्न मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। जिस प्रकार बच्चों की मित्रता में मधुरता होती है, आनंद होता है, बच्चों की मित्रता छल रहित होती है, उसमें अपार प्रेम होता है, मधुरता होती है, उसी प्रकार जो बड़े युवा की मित्रता शांत, दृढ़ और गंभीर होती है। सुंदर रूप और चाल देखकर बनाए गए मित्र हमारे श्रेष्ठता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। कैसे, हम आगे देखते हैं। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ और अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न
कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो निकलवाए जाए पर भीतर ही भीतर उनसे घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास करें। भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। मित्र यहाँ पे दिखाया गया है कि मित्र केवल ये नहीं है, मित्र वो नहीं है कि जो आपकी हाँ में हाँ मिला दे, आपके गुणों की प्रशंसा कर दे, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे घृणा करे, सिर्फ मुंह पर मीठी मीठी बातें करे लेकिन हृदय से वो आपको बिल्कुल न माने। ऐसे मित्र कभी भी सच्चे पथ प्रदर्शक नहीं हो सकते। मित्र वो हो जो सच्चे पथ प्रदर्शक के समान हो, आप जिस पर पूरा विश्वास कर सके, आप अपनी बातों को, किसी भी आपसी बातों को आप उससे कह सकें। भाई में जिस प्रकार से प्रेम होता है, जिस प्रकार से प्रीति प्रेम होता है और वो अपने सब सुख दुखों को आपस में बांटते हैं, मित्र का प्रेम भी वैसा होना चाहिए। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, अर्थात वो दोनों एक हो, उनकी बातें एक हो, चाहे उसका दुख है तो दूसरे मित्र का दुख उसका दुख, दोनों एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझे। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के लाभ हानि को दूसरा अपना लाने हाथ समझे। जैसा मैंने बता दिया कि एक मित्र का दुख दूसरे मित्र का दुख है, एक मित्र का लाभ दूसरे का लाभ है। इस तरह की मित्रता होनी चाहिए। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो मित्रों में आपसी प्यार, आपसी समझ के लिए जरूरी नहीं है कि वे दोनों एक ही प्रकृति के हों, एक ही स्वभाव के हों या उनका जो काम करने का क्षेत्र है वो एक ही हो। दोनों अलग अलग कार्य क्षेत्र के हो सकते हैं, दोनों की बुद्धि अलग अलग सोचने वाली हो सकती है, दोनों अलग प्रकार के हो सकते हैं। ऐसी मित्रता में गहराई भी हमें देखने को मिलती है। जैसा हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे। देखिए, दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। ऐसे हम कई उदाहरण दिखा सकते हैं जो स्वभाव से विपरीत होने पर भी बहुत गहरे मित्र रहे हैं और जिनकी मित्रता इस जग में प्रचलित है। यहाँ पे राम और लक्ष्मण का उदाहरण दिया गया है कि राम लक्ष्मण दोनों भाई थे, उनमें मित्रता जैसा व्यवहार था, सच्ची मित्रता थी, लेकिन दोनों के स्वभाव की बात करें तो विपरीत था। राम यहाँ धीर और शांत प्रकृति के थे, गंभीर व्यक्ति थे वो, जबकि लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। इसके बाद एक उदाहरण और देखिए, उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों में खूब मित्रता निभी। दोनों का स्वभाव अलग था। यहाँ दानवीर कर्ण और यहाँ वो लोभी दुर्योधन, दोनों का स्वभाव बहुत विपरीत था। फिर भी इनकी जो मित्रता है उसे पूरा जग जानता है, कितनी गहरी मित्रता थी। यदि कोई बात नहीं है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि गुण तो अच्छा ही मिले, मतलब जो हमारे मित्र हैं उसमें गुण अच्छा ही मिले, लेकिन वो गुण भी मिले जो हमारे में नहीं है। कई बार व्यक्ति अपने आप को निर्बल समझता है, कमजोर समझता है, सोचता है काश मेरे में कुछ गुण होता तो मैं आगे बढ़ सकता, लेकिन मुझ में नहीं है तो जो मेरे साथ रहने वाले व्यक्ति हैं उनके ही सहारे में धीरे धीरे आगे बढ़ सकता। इसलिए लोग ऐसा सोचते हैं कि जो मेरे में गुण नहीं है वो हमारे मित्र में मिले। इस संसार में, इस दुनिया में हर व्यक्ति के आगे बढ़ने के पीछे किसी न किसी का साथ रहता है, हाथ रहता है, उसका सपोर्ट रहता है, उसका साथ रहता है। तो यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का साथ अच्छा मिल जाए तो भविष्य में निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे अगर हम फिर पीछे आते हैं इस चैप्टर को, पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए, जैसे राम और लक्ष्मण बात बात पे उग्र हो जाया करते थे, क्रोधित हो जाते। अगर लक्ष्मण के पास राम जैसे भाई नहीं होते तो लक्ष्मण को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता, लेकिन राम के
उनका लक्ष्मण को मार्गदर्शन करने से लक्ष्मण का पूरा जीवन आसानी से व्यतीत हो गया। हम ऐसे कई उदाहरण रामायण हमने देखी होगी, कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे जिसमें राम ने लक्ष्मण को समझाया और समझाने के साथ उनका मार्गदर्शन किया, जो उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। आगे देखते हैं, चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। कोई व्यक्ति अगर हमेशा दुखी रहता है, चिंतित रहता है, तो वो मन ही मन ऐसी कल्पना करता है कि कोई प्रफुल्लित चित्त वाला अर्थात हमेशा खुश दिल रहने वाला व्यक्ति, अच्छी बातें बताने वाला व्यक्ति अगर मुझे मिले तो हो सकता है मैं अपने दुखों से आज़ाद हो सकता हूँ, मेरे दुख कम हो सकते हैं। उसी तरीके से निर्बल बली कमजोर व्यक्ति ताकतवर का साथ ढूंढता है। धीर उत्साही का, यहाँ पे देखिए, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। बीरबल जो अकबर के बहुत करीबी थे, हर बात बताने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए, उनको सफलता दिलाने के लिए, उनकी किसी बात में उनकी मदद करने के लिए, उनके मन को दुखों से उनका मन हल्का करने के लिए बीरबल ही ऐसे थे जो अकबर के हर चीज़ में उनका साथ देते थे। और इस प्रकार हम कई उदाहरण देखें कि अच्छा मनुष्य हमारे लिए किस प्रकार जीवन में हमारे भविष्य को अच्छा सुनहरा कर सकता है। आगे हम देखते हैं, यहाँ बहुत अच्छी बात बताई है कि मित्र का कर्तव्य किस प्रकार बताया गया है। अगर आपका कोई मित्र है तो वो आपके लिए क्या करता है, किस प्रकार करता है, हम आगे देखेंगे। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कराओ। जैसे होता है कि कई बार हम किसी काम को करना चाहते हैं पर उससे पहले ही कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे इस कार्य को। वो पहले ही हमारे मन को कमज़ोर कर देते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि तुम कहते हैं कि आप डर क्यों रहे हो, आप उस चीज़ को करो, बिल्कुल आप सफल होगे। तो ऐसा हौसला बढ़ाने वाले लोग, आगे बढ़ाने वाले लोग ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं, हमारे सहायक होते हैं। वैसा मित्र होना चाहिए। ये मित्र का कर्तव्य है कि वो आपको कभी भी पीछे मुड़ने के लिए न कहे, पीछे मुड़कर देखने को न कहे, आपको सिर्फ आगे बढ़ाने वाली बात कहे। ये मित्र का कर्तव्य है। क्या करते उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिससे हमसे अधिक आत्मबल हो। अर्थात अगर हमारे में जो आत्मविश्वास है हमसे ज़्यादा किसी और में है, वो मित्र हमारे लिए बिल्कुल अच्छा साबित हो सकता है। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छा मिल जाता है तो आपको उसका साथ उसी तरीके से रखना चाहिए। आप उसके साथ उस प्रकार से रहें, अपने दुखों को बांटें, अपने दुखों को उससे कहें। किसी कार्य को करना है तो आप उससे पूछें, वो आपकी मदद बिल्कुल उसी तरीके से करेगा, आपको आगे उसी तरीके से बढ़ाएगा जिस प्रकार राम ने सुग्रीव जिनका राजपाट छिन गया था और उनकी पत्नी भी छिन चुकी थी, तो ये राम ने दिलाया था। ये अच्छे मित्र का कर्तव्य था जो राम ने पूरा किया। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उसके भरोसे छोड़ सके। अर्थात कभी कभी व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि सोच समझ कर भी उसे समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। उसके बाद अगर हमारा मित्र है, हमारा कोई हितकर है, तो हम अपनी सारी चीज़ें उस पर डाल देते हैं कि वो जो कहेगा हम उसे ही करेंगे, और वो कहेगा तो बिल्कुल अच्छा ही कहेगा। ऐसा मित्र हमें बनाना चाहिए और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। और ये कि अगर हम उसके अपने सारे कार्य उस पर छोड़ दें और वो उसे जिस तरीके से करता है उसमें उसके बाद हमें ये न लगे कि इस व्यक्ति ने हमें धोखा दिया है, वो हमारा विश्वास पात्र ही, हमारा भला करने वाला ही हो। आगे देखते हैं, जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। बात सही है। जो मित्र के लिए कहा गया है वही जान पहचान वालों में भी होना चाहिए। जान पहचान के लोग कैसे हों
जिससे हम कुछ लाभ उठा सकते हो, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में हमारी सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। जान पहचान वाले, जिससे हम अपना कार्य निकाल सकें, अर्थात जिस कार्य को हमने उनसे कहा है वो बिल्कुल बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव के वो हमारे कार्य को कर सकें, जिससे हमें संतुष्टि हो, हमारे जीवन को आनंदमय करने में कम से कम उतनी तो हमारी सहायता करें। भले हमारे गहरे मित्र जितनी हमें सहायता करते हैं उससे वो थोड़ा कम ही करें, पर वो हमें वो सहायता दें जो सहायता एकदम सच हो, अच्छी हो, मनुष्य को संतुष्ट करने वाली हो। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। मनुष्य का जीवन बहुत कम है। इस जीवन में इतने सारे कर्म हैं जिन कर्मों को हम कर नहीं पाते हैं, और जो भी कर्म करें वो अच्छा ही करें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। आगे देखते हैं, यदि क ख ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, यहाँ क ख ग का अर्थात है किसी व्यक्ति को आप ले लीजिए कि जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, न कोई बुद्धिमानी या विवेक की बात करता है, विनोद की बात करता है, न कोई अच्छी बातें बतला सकता है, न सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बता सकता है, न हमें कोई दिलासा दे सकता है, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखें। इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। लेखक उन लोगों की बात करता है कि जो व्यक्ति बुद्धिमानी की बात नहीं करता है, हंसी मजाक की बात नहीं करे, न अच्छी बातें बतलाए, न किसी के दुख में उसको सहानुभूति दे, न उसे कोई दिलासा दे सकता है, न हमारे आनंद में शामिल हो, न हमारे कर्तव्य का हमें ध्यान दिलाए कि यहाँ समाज के प्रति आपके क्या कर्तव्य है, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति आपके क्या कर्तव्य है। लेखक कहता है कि ऐसे लोगों से भगवान दूर ही रखें। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां नहीं सजाना है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिससे बातचीत हो जाती है उससे हमारी जान पहचान हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति से हम अपने सुख दुख को बांट सकें। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी नहीं होगा। कुछ बातें हैं जो यहाँ पे बताई गई है, अगर ऐसे लोगों के साथ आप रहते हो तो आपको कुछ हानि नहीं होगी तो कोई फायदा भी नहीं होगा। लेकिन मनुष्य जीवन हमने पाया है अच्छे कर्म के लिए और कर्मों के साथ कुछ लाभ पाने के लिए। तो जब लाभ ही नहीं मिलेगा तो ऐसे मित्र के साथ रहकर हम अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद क्यों करें। पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। जिस मनुष्य के साथ आप रह रहे हैं, जो सिर्फ फालतू कामों में व्यस्त हैं, उसके साथ आप रहेंगे तो एक समय आएगा जब आपको लगेगा कि ऐसे लोगों के साथ रहकर मैंने अपने मनुष्य जीवन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब मेरे पास कोई समय नहीं है जिसे मैं कुछ अच्छा कर सकूं। और ये भारी जो आपके साथ हानि होगी ये बाद में आपको पता चलेगी कि आपने इस जीवन को कितनी बुरी तरीके से, कितना समय मैंने नष्ट किया। सोचो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा। इसलिए ऐसे मित्रों से भी हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो सिर्फ काम की बातें न करते हुए फालतू बातों में ध्यान देते हैं, अकर्म करते हैं। यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचली युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है, यदि उन शोधों में से निकले तो जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल पर ठट्ठा मारते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ऐसे नवयुवकों में बढ़कर शून्य निसार और सोचनीय जीवन और किसका है। वास्तव में जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं दूसरे उनके लिए जरूर ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति का जीवन तो पूरा ही नष्ट हो गया। इनका जीवन तो बिल्कुल सोचने वाला है कि भविष्य में क्या करेंगे। जब जिसका आज अच्छा नहीं है उसका कल भी अच्छा नहीं हो सका। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। अर्थात
जो व्यक्ति विलासी प्रवृत्ति का होता है, विलासिता में लिप्त रहता है, वो इस जीवन के आनंद को समझ ही नहीं पाते हैं। उन्हें अच्छी चीज भी लगती है कि ये बुरा है, क्योंकि उनके लिए बुराई ही अच्छी होती है। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर युक्ति वाले कवि हुए हैं, न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुआ है। उनके लिए इस संसार में जो सुंदरता है, मनोहर उक्तियां हैं, जैसे कवि हुए हैं, सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए, उनकी बातें भी उन लोगों को व्यर्थ ही लगती है। क्यों व्यर्थ लगती है? क्योंकि इस जीवन के आनंद को वो समझ ही नहीं पाए हैं। विलासिता ही, बुरी प्रवृत्ति ही, कुकर्म ही, कुमार्ग ही उनके लिए अच्छा है, आनंदमय है। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिससे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंग। नव ग्रंथकारों के विचारों को अच्छा मानते हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। अर्थात ये जो फूल पत्तियों की बात की गई है, इस संसार में प्रकृति ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के दुखी मन को खुश कर देती है। जब हम प्रकृति की ओर देखते हैं तो हमारा जो निराश मन होता है वो खुश हो जाता है, उसमें एक आनंद होता है। और वो आनंद से इस प्रकार के लोग वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो जीवन के असली आनंद को कुछ समझते ही नहीं हैं। उनके भाग्य में प्रीति का, जो व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं उनसे कोई सच्चा प्रेम कर नहीं सकता। वे खुद सच्चे प्रेम को स्वीकार नहीं करते, सच्चे प्रेम को समझते ही नहीं। तो कोमल हृदय और यही कारण है कि उनके जो हृदय को शांति नहीं मिलती है। जो सच्चाई से अवगत नहीं हो पाया, जो सच्चाई को नहीं जान पाया, उनके हृदय को कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशय अर्थात हर कुकर्म और कुछ संगीत विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इस जीवन के आनंदमय सुखमय जीवन को भी गलत कहते हैं, कष्टप्रद कहते हैं, वैसे व्यक्तियों से भी लोगों को दूर रहना चाहिए। ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए जो जीवन के सच को सच न कहकर इसे गलत ठहराते हैं। आगे देखते हैं। मकदुनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहता था। अभी हमने सामाजिक बातें पढ़ी कि समाज में ऐसे लोग हैं जो कुकर्म करते हैं, गलत प्रवृत्तियों में रहते हैं। ऐसे लोगों का जीवन बहुत दुखमय होता है, कष्टमय होता है। लेकिन यहाँ पे लेखक ने एक उदाहरण दे दिया है कि मकदुनिया का बादशाह जो डेमेट्रियस राज्य का काम छोड़कर, अर्थात जो राज्य का कामकाज था उसे उसमें कोई आनंद नहीं आता था। वो सिर्फ क्या करता था कि अपनी ही प्रवृत्ति के लोगों के साथ विषय वासना में लिप्त रहता, गलत कर्म करता। और इसी तरीके से वह एक बार बीमारी का बहाना करके इस प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, जर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला। इस जो डेमेट्रियस था वो यहाँ पे दिखा रहा है कि वो विषय वासना में लिप्त रहता था, विलासी प्रवृत्ति का था और ऐसे बीमारी का नाटक करके वो अपने काम से दूर रहता था, वो अपने कर्मों को नहीं कर रहा था। तो ऐसे करते करते उसने काफ़ी टाइम पास किया। एक दिन क्या हुआ, उसके पिता आए उससे मिलने के लिए, उसकी तबीयत पूछने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा कि एक हंसमुख जवान जो कि डेमेट्रियस था, ऐसे हंसमुख जवान बाहर निकल रहा है। तब डेमेट्रियस ने कहा कि मुझे अभी ज्वर ने छोड़ा है, अर्थात मुझे मेरे बुखार ने, मैं जिस बीमारी से पीड़ित था, मुझे अभी अभी छोड़ा है। तो पितामह समझ गए, बोले ठीक है, मुझे अभी दरवाजे पर मिला था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति नाटक करते हैं, अपनी विलासिता में लिप्त रहते हैं, वो लाख अपनी गलत कर्मों को छुपाना चाहे वह छुप नहीं सकेगा।
कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश ही नहीं बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। कुसंग का ज्वर अर्थात जो बुरी संगति है उसका जो ज्वर होता है वो सबसे भयानक होता है। भयानक कैसे होता है? यह केवल आपकी नीति, आपके आदर्शों को ही नहीं डुबाएगा, आपकी सद्वृत्ति को ही नहीं, सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करेगा, बल्कि आपकी बुद्धि का भी क्षय करता है। अर्थात जो आपकी सोचने समझने की ताकत होती है वो उसको घटा देता है। और जब बुद्धि काम नहीं करेगी तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। और सही निर्णय क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि आप तो खुद बुरे कर्मों में लिप्त हैं। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे पर ले जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठती जाएगी। इसमें अच्छी संगति और बुरी संगति के बारे में बताया गया है कि बुरी संगति आपको हर हाल में पतन की ही ओर ले जाएगी, आपको आपके दुखों से, आपके कष्टों से निकलने नहीं देगी। लेकिन वही संगति आपकी सत्संगति होगी, अच्छी संगति होगी, तो वो आपको सहारा देने वाली बाहों के समान होगी। सहारा देने वाले और जब सहारा देने वाली होगी तो आप अपने कष्टों से आसानी से मुक्त हो जाएंगे, आपका भविष्य उज्जवल होगा। आगे हम देखते हैं, इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। जब कहीं किसी को नौकरी इस कह सकते हैं नहीं मिलती है तो वो रोता रहता है अपने भाग्य पर। लेकिन ये व्यक्ति ये जो विद्वान है वो अपने भाग्य को सराहता रहा। क्यों सराहता रहा? हम देखते हैं। बहुत से लोग इसे अपना दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पे किसी भी कार्य को करने के पहले अगर हम उसकी थोड़ी छानबीन कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि वह कार्य करने लायक है या नहीं, वो वहाँ जाने लायक है कि नहीं। हमारी सद्बुद्धि, हमारी जो बुद्धि वो काम करने लगती है। इसीलिए ये जो विद्वान है राज दरबार, वहाँ ये जानते थे कि वहाँ जाने से मुझ पर गलत असर पड़ेगा, मैं भविष्य में आगे बढ़ने वाला रहूँगा लेकिन मेरा वहाँ पे पतन हो जाएगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। इसीलिए जब राज दरबार में उसे जगह नहीं मिली तो वो बहुत प्रसन्न हुआ कि मैं बुरे लोगों से बच गया, मेरा भविष्य बच गया। बहुत से लोग ऐसे होते जिनके घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, क्योंकि उनने ही बीच में ऐसी सी बातें करी जो कानों में न पड़नी चाहिए, चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते जिससे उनकी पवित्रता का नाश होता है। अर्थात यहाँ पे जो बात लिखी है कि कुछ व्यक्ति पल भर की बातों से ही बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर उसका काबू नहीं होता है और वो जिन बातों को सुनता है उसी में वो आनंद महसूस करने लगता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठी है, अर्थात बुराई तो सब जगह है, बुराई सब जगह है, लेकिन हमें अपने को मजबूत करना है, अपने मन को मजबूत करना है कि उस बुराई को जानकर, उस बुराई को समझकर हम उससे दूर ही रहें। और ये कब होगा? जब आप अपने मन मस्तिष्क को मजबूत करेंगे, किसी बात के बारे में अच्छे से छानबीन करेंगे, तो ये जो संकट है ये आपसे दूर रहेगा। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता रहा पर बार बार आता है। ये बात लेखक कहते हैं कि बुरी बातें जो होती हैं, अच्छी बातें जो नहीं होती है, हम उसको सोचते रहते हैं, लेकिन जो अच्छी बातें होती, गंभीर बात होती है, हमारे लिए आगे बढ़ने वाली बातें होती है, हम उस पर सोचना विचारना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे एक है कि लड़कपन मतलब बचपन में कोई कहावत सुनी गई, लेखक ऐसा कहते हैं, तो उस बात को वो लाखों बार कोशिश करते रहे कि हम इसे भूल जाए, पर वो बात उनके ध्यान में बार बार आती रही। ये लेखक की बात है। पर आज मनुष्यों के बारे में कही जाए तो मनुष्य किसी भी बात को सुने,
और सुनने के बाद अपने मन मस्तिष्क को मजबूत कर उस बात पर गौर करें कि इसको सुनने, समझने, ध्यान में लेने से हमारा सिर्फ सर्वनाश ही होगा। और जो व्यक्ति के मन में ये बात उठ जाएगी कि सर्वनाश हमें तबाह करके रख देगा, हमें और हमारे परिवार को, तो हो सकता है व्यक्ति उन बातों से बच जाए। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेचती है। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। सावधान रहो। ऐसा न हो कि पहले पल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बिकने वाले, आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। यहाँ बहुत अच्छी बात है कि जब आपको कोई बात ऐसी कही जाए या कोई भी गलत बात, तो आप ये सोचेंगे कि बस आज ही तो बात करें, अब कल से ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन कल भी वो दिन आ जाता है और फिर आप उसी प्रवृत्ति को अपना लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस चीज को आज आप नहीं दूर करोगे, आज आप छोड़ोगे नहीं और कल के भरोसे छोड़ोगे, वो जिंदगी भर नहीं छूटेगी। इसीलिए हमारा आत्मबल इतना मजबूत होना चाहिए, हमें इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि जिस चीज़ को हमने कहा है हम आज छोड़ देंगे, ये गलत बात है, हम इसको कभी नहीं करेंगे, और उसी वक्त आप छोड़ते हो तो उस चीज़ से आप दूर हो सकते हो, अन्यथा नहीं हो सकते हो। सावधान रहो। ऐसा न कि पहले पल तुम इसे सामान्य बात समझो फिर ऐसा हुआ न होगा, अथवा तुम्हारा चरित्र ऐसा की बातें बकने वाले चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वही बात जो मैंने बताई कि आज आप नहीं दृढ़ निश्चय करेंगे कि इस बात को हमें नहीं करना है, तो कल नहीं कर पाएंगे। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वह वहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी। वही बात है, एक बार आप गंदगी में घुस गए तो वो चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेगी, आपको उससे घृणा कम हो जाएगी, आप उसमें आनंद आएगा, आप उसमें इतने लिप्त हो जाएंगे कि आपके लिए छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपका पतन शुरू हो गया है। पीछे उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगो कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा। जब हमारा विवेक, हमारी समझदारी बंद जाएगी, कुंठित हो जाएगी, तो हम अच्छी नहीं बल्कि गलत बातों को ही अच्छा मानेंगे। तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि बुरी संगति की छूत से बचो। पुरानी कहावत है कि तो आप अपने को अच्छा बनाने के लिए, निष्कलंकित रखने के लिए और भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरे लोगों से आप दूर रहें। इसके लिए कहावत है, देखिए, काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी है। अर्थात इसका अर्थ है यह है कि व्यक्ति कितना भी चौकन्ना क्यों ना हो, कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बुरे व्यक्ति की संगत में आता है तो वो व्यक्ति बुरा बन ही जाता है। उसका बुरा बनना निश्चित ही है। मनुष्य का स्वभाव जो होता है वो बिल्कुल जल की तरह होता है। जिस प्रकार जल बहता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने को नीचे जाने के लिए सदैव तत्पर तैयार रहता है। इस पाठ को पढ़कर आपको मित्रता के बारे में जाने होंगे कि किस प्रकार भविष्य में हमको पतन की ओर जाने से बचने के लिए सबसे पहले संगत अच्छी होनी चाहिए। हमारे मित्र, हमारे जो जान पहचान के लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे, अन्यथा हमारा पतन ही होगा। मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। इस पाठ का पूरा आप सारांश लिखेंगे